लिख लो विद्रोही कौन कौन है, नाम लिखो विद्रोहियों के। क्या के नाम बोलो देखे एक बार। सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां, लियाकत खां। कहां के विद्रोही हैं? अब कोई सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा जयपुर का विद्रोही नहीं था? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खान, मेहराब खान। मेहराब खान कहां का था? कोटा। कौन कौन है विद्रोही बताओ देखे। सादुल्ला खां, विलायत खां, राजा ने इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार। अंग्रेज बड़े राजी हुए, अंग्रेजों ने कहा वाह यार शाबाश, ये बिना बात। और अंग्रेजों ने राजा को एक परगना दिया, कोटपुतली। कौन सा परगना दिया? परगना मतलब इलाका, परगना मतलब क्या हो गया? क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दिया गया? कोटपुतली। कौन सा परगना? ये अंग्रेजों के पास रहा होगा और अंग्रेजों ने कहा भाई हम राजा को देते हैं। और एक उपाधि दी गई राजा को, सितार ए हिंद। कौन सी उपाधि थी? इंग्लिश में होती तो होती स्टार ऑफ इंडिया। क्या होती? फारसी मेरी नाम लिखते इसलिए नाम क्या हो गया? सितार ए हिंद। किसको दी गई? कौन सा परगना दिया गया? किसके द्वारा? देखो, अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। ब्रिटिशर्स gave कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितार ए हिंद टू राम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। ब्रिटिशर्स gave कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितार ए हिंद टू राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को कोटपुतली परगना तथा सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। ब्रिटिशर्स gave टाइटल ऑफ ब्रिटिशर्स gave कोटपुतली परगना एंड टाइटल ऑफ सितार ए हिंद टू राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को कौन सा परगना दिया? कोटपुतली। और कौन सी उपाधि दी? सितार ए हिंद। किसने? किसको? कहां का राजा है? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विद्रोही कौन कौन थे? सादुल्ला खां, विलायत खां। याद रह जाएगी बातें। राजा का एक मंत्री था, उसका नाम था शिव सिंह। क्या नाम था? ये अपने जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है सामोद। कौन सी जगह? सामोद का रहने वाला, इसलिए नाम क्या हो गया? शिव सिंह सामोद। और शिव सिंह सामोद ने राजा को एक सलाह दी कि राजा जी अंग्रेजों के दिन जाने वाले हैं, नया राज आएगा बहादुर शाह जफर का। किसका आएगा? आपने उधर भी बातचीत करो थोड़ी। हालांकि राजा ने मंत्री की बात मानी नहीं, और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन से मंत्री ने राजा को बहादुर शाह जफर से बातचीत करने की सलाह दी थी? कौन से मंत्री ने? स्टार लगा के लिखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है। मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, मंत्री शिव सिंह सामोद ने राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू टॉक विद बहादुर शाह जफर। राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू टॉक विद बहादुर शाह जफर। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू टॉक विद बहादुर शाह जफर। किससे बातचीत की सलाह दी थी? बहादुर शाह जफर से। किसको? राम सिंह सेकंड को। कौन से मंत्री ने? शिव सिंह सामोद। अगला लिखो बीकानेर। सुनो देखो, बीकानेर में राजा हुआ करता, राजा का नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह ने भाई बीकानेर में तो क्रांति होने नहीं दी। बीकानेर में तो सब, यहां पे सब शांति शांति है, कोई क्रांति नहीं। बीकानेर की बाउंड्री लगा करती थी पंजाब के। किसके लगती? इधर बीकानेर रियासत, उधर क्या आ जाता था आपका? पंजाब। पंजाब अंग्रेजों का और बीकानेर राजा का। हरियाणा भी तो पंजाब में आता था। हरियाणा पंजाब अलग तो आजादी के बाद के, तब हरियाणा पंजाब में आता था।
हरियाणा में आपने एक जगह का नाम सुना हो तो जगह है हिसार, सुनते हैं आप? यहाँ हिसार के पास में गांव था, उस गांव का नाम था बाड़लू। क्या नाम था गांव का? बाड़लू नाम का गांव था। और यहां पे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति चल रही है। कौन से गांव में? बाड़लू, अंग्रेजों वाले इलाके में, पंजाब के अंदर आता है। आज का हरियाणा, तब का पंजाब, उसमें गांव है। गांव का नाम क्या है? और वहां पे किसके खिलाफ क्रांति हो रही है? अंग्रेजों। और एकदम बीकानेर की बाउंड्री पर पड़ा है, वहां तक बीकानेर लगता था, तो बीकानेर की बाउंड्री पर था। तो अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा का कि राजा जी तुम्हारी तरफ तो क्रांति है नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, अपने सब शांति है। यार हमारे बाड़लू में थोड़ा मैटर देख लो। उसने कहा देख लूंगा। तो राजा बाड़लू गया और बाड़लू जा क्रांति दबा के आया। राजस्थान का एकमात्र राजा जो अपने रियासत के बाहर जाकर क्रांति दबा के आया था, कौन था? कौन सी जगह पे? बाड़लू। कौन जगह पे? किसके पास पड़ता है बाड़लू? हिसार को। किसके पास पड़ता है? हिसार। तो आज का राज्य तो कौन सा हो गया? हरियाणा। तब कौन सा लगता था? पल्ले पड़ की बात देख लो। बाड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बाड़लू, बाड़लू कॉस्टम लिख लेना हिसार के पास तो याद रह जाएगा आपके। बाड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बाड़लू, बाड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बाड़लू, महाराजा सरदार सिंह ने क्रांति को दबाया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट। कहां पे सप्रेस किया उसने रिवोल्ट को? बाड़लू। बाड़लू नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड बाड़लू, महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट, महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट, सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया था। महाराजा सरदार सिंह सप्रेस्ड रिवोल्ट। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। वो सप्रेस्ड रिवोल्ट इवन आउटसाइड हिज स्टेट, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। वो सप्रेस्ड रिवोल्ट इवन आउटसाइड हिज स्टेट, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। वो सप्रेस्ड रिवोल्ट इवन आउटसाइड हिज स्टेट, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। अंग्रेज बड़े राजीव है। और हनुमानगढ़ में अपने एक जगह पड़ती है टिब्बी। कौन जगह पड़ती है? परगना का मतलब मैंने इलाका बताया था। तो इस टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? किसने किसको दिए? अंग्रेजों ने किसको दिए? कौन से परगने के? टिब्बी परगने के। टिब्बी कहां पड़ता है? लिखो। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गेव हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। टिब्बी परगने कितने गांव दिए थे? 41 गांव। किसने किसको दिए? अंग्रेजों ने सरदार सिंह। सरदार सिंह कहां का राजा? बीकानेर। इसी में बीकानेर में एक हेडिंग डालो, लिखो अमरचंद बांठिया। क्या नाम बताओ देखिए? अमरचंद बांठिया। सुनो देखो ये बात। झांसी की रानी का नाम सबने सुना? क्या नाम था झांसी की रानी का? लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में क्रांति करती है। क्या क्रांति करती है? और झांसी में अंग्रेजों से हार जाती है। तो झांसी की रानी झांसी से निकलती है और ग्वालियर जाती है। कहां पे जाती है? और ग्वालियर के जो उस समय राजा थे उनका नाम था जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम था? वसुंधरा राजे सिंधिया के परदादा जी, सरदादा जी, लड़दादा जी कुछ ना कुछ लगते ही होंगे, थे इनके परिवार में थे। और जीवाजी राव सिंधिया वहां के राजा है। झांसी की रानी गए जीवाजी राव सिंधिया के पास और जाके कहा, महाराज जीवाजी राव सिंधिया, मैं आपके साथ मिलकर लड़ना चाहती हूँ। क्यों ना हम भाई बहन दोनों मिलकर लड़े, अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दें।
शिवाजीराव सिंधिया ने कहा नहीं बहन लक्ष्मीबाई, तुम्हारी अंग्रेजों के साथ पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। क्योंकि झांसी की रानी एक बेटा गोद लेना चाहते थे और अंग्रेज उनको बेटा गोद लेने, झांसी की रानी के जो पति थे गंगाधर राव, क्या नाम था, उनकी डेथ हो गई थी और बेटा नहीं था, तो झांसी की रानी दामोदर राव को गोद लेकर राजा बनाना चाहती थी और अंग्रेजों ने कहा कि हम राजा बनाने नहीं देंगे, गोद लिए हुए बेटे को हम स्वीकार, ओरिजिनल आपका बेटा हो तो बना लो, और यदि आपका ओरिजिनल बेटा नहीं है तो हम रियासत का विलय करेंगे, हम आपको गोद लेने का अधिकार। तो शिवाजीराव सिंधिया ने कहा आपके तो प्रॉब्लम है, इसलिए आप क्रांति कर रहे हो, मेरे तो अंग्रेज दोस्त है, मैं क्रांति क्यों करूं। झांसी की रानी ने कहा थप्पड़ मारूंगी, भाग यहां से। और झांसी की रानी ने शिवाजीराव सिंधिया ग्वालियर से भगा दिया और ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? और ग्वालियर की सारी जनता ने कहा हाँ सही है, हम झांसी की रानी के साथ हैं। जब झांसी की रानी ग्वालियर में कब्जा करके बैठी थी, तब ग्वालियर में एक सेठ हुआ करते बहुत बड़े, उनका नाम था अमरचंद बांटिया। क्या नाम था? और अमरचंद बांटिया अपना सारा धन लेके झांसी की रानी के पास गए और झांसी की रानी को जाकर कहा कि रानी तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। कौन से आदमी ने ले जाके धन दिया? किसको धन दिया? कहां पे दिया? कहां पे दिया? हम कहते हैं या तो इस प्रकार से धन ले जाके दिया था भामाशाह ने महाराणा प्रताप, किसने किसको दिया था? या ऐसे कोई धन ले जाके देता है तो कौन देता है? अमरचंद बांटिया। किसको देते हैं? झांसी की रानी। इसलिए हम कहते हैं अमरचंद बांटिया क्रांति के भामाशाह है। किसके भामाशाह है? अब भाई थोड़े दिनों बाद अंग्रेज आए, झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ती है, बहादुर से लड़ती हुई झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त, वापस कब्जा करते हैं अंग्रेज। शिवाजीराव सिंधिया को आजा वापस बैठ जा, सिंधिया को वापस बिठाते हैं। और अब अंग्रेज कहते हैं लिस्ट बनाओ कौन कौन अपने खिलाफ था, कौन कौन झांसी की रानी की सहायता कर रहा था, और पता चला कि सेठ जी ने चंदा दिया था। सेठ जी का नाम क्या है? और सेठ जी को पकड़ के फांसी लगा दी गई। अमरचंद बांटिया को कहां पे फांसी लगा दी गई? ग्वालियर। कहां पे फांसी लगा दी? किसकी सहायता करने के कारण? सहायता की, इसलिए क्या कहा जाता है इनको? क्रांति का। अपने लगता है अपने से क्या लेना देना। फिर वो जब राजस्थान की हिस्ट्री लिखने लगे, तब आपने देखा कि अच्छा ग्वालियर में एक बंदे को फांसी लगी है और बंदे का नाम क्या है? अमरचंद। अगर बांटिया तो अपना सा नाम लगता है, जो सेठ है, और सेठ तो सारे के सारे राजस्थान से ब्रिटिश इंडिया में गए थे, बताया था मैंने। तो फिर सेठ जी का पता लगाया तो पता चला कि सेठ जी का परिवार पहले बीकानेर रहता था। कहां रहता था? हमने कहा थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट है, आज नहीं तो एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले तो कहां पर रहते थे? बीकानेर रहते थे। देखो यह मूल रूप से बीकानेर के थे, सिलेबस बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती है। देखो यह मूल रूप से बीकानेर के थे, ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे, ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। बाकी इनका क्या लेना देना अपने से, बंदा कहीं चला गया। ऐसे तो मूल रूप से पूरी दुनिया अफ्रीका की है, तो मनुष्य की उत्पत्ति कहां हुई थी? फिर तो अफ्रीका वालों को कह देना चाहिए कि चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति मूल रूप से अफ्रीका का था। मूल रूप से सारे के सारे कहां के? अफ्रीका के। लिखो यह है मूल रूप से बीकानेर। लिखो क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। He gave financial support to लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। लाइन चेंज कर लिखो। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। He is known as भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। He is known as भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। इज नॉन एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। क्या कहा जाता क्रांति का? देखो अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। 57 की क्रांति में राजस्थान के किसी बंदे को सबसे पहले फांसी लगाई गई थी। वो कौन थे? कोष्टक लिख लो। राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान।
राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहले शहीद। तो राजस्थान की किसी बंदे को क्रांति में फांसी लगाई गई थी सबसे पहले, तो वो कौन थे? अमरचंद भाटिया। कहां फांसी लगाई गई? किसकी सहायता करने के कारण? झांसी की रानी। याद रहेगी बात है, ये अपनी आदत ही है जी। अपना कोई भी बंदा बाहर जाके अच्छा काम कर दे, अपने फटाफट कहते हैं हमारा है, तब तक हम उसके बारे में जानते भी नहीं है। और कोई छोटा मोटा इधर उधर का कोई ढंग का काम कर दे, अपने कहते भाई साहब हमारे बंदे ने देखो क्या क्या काम कर दिया। एक वैज्ञानिक थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना। कौन थे? अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, नोबेल पुरस्कार मिला। और जैसे नोबेल पुरस्कार मिला, घोषणा हुई नोबेल की, हरगोविंद खुराना को मिला नोबेल। अमेरिका के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को मिला नोबेल। हमने खुराना, ये तो अपना बंदा है। हमने हाथों हाथ 10 मिनट बाद में तो टीवी वाले पहुंच गए, यही है वो कमरा जिसमें रहते थे खुराना के दादा। इसी चूल्हे पे बनाती थी खुराना की दादी रोटियां, इन्हीं को खा खाकर बड़े हुए थे खुराना के दादा और उनके पिता। फिर चले गए अमेरिका, उसी गेहूं की ताकत है कि मिल रहा है नोबेल। हरगोविंद खुराना ने दिल्ली फोन किया, उसने कहा क्या लगा रखा है इंडिया इंडिया, मैं नहीं हूं तुम्हारा, मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। हमने कहा अच्छा, थोड़ा बहुत ही नहीं मानते ना। तब जाके अपने बड़ों नाम लेना बंद किया। मैं अमेरिका रहता हूं यार, तुम्हारे से क्या लेना देना है। और इससे भी जोरदार चीज, अमेरिका में एक कोई नेता है, उनका नाम है बॉबी जिंदल। क्या नाम है? भले नेता, बेचारे बहुत अच्छे नेता है। और वहां अमेरिका में एमएलए बन गए। क्या बन गए? एमएलए होता है जैसे अपने राज्यों में एमएलए होते हैं, वहां एमएलए बन गए वो। और जैसे अपने को पता चला कि जिंदल पक्का अपना बंदा है, और अपने वालों ने लिखा कि बॉबी जिंदल ने अमेरिका में दर्ज की जीत, अब भारत और अमेरिका के रिश्ते होंगे और मजबूत। कैसे? एमएलए के जीतने से कैसे रिश्ते मजबूत होते हैं? विदेश नीति में आएगा एक नया पड़ाव, भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे बॉबी जिंदल। इवन भारत के नेता जाते तो बॉबी जिंदल से मिलके आते, एमएलए से मिलके आ रहे हो तुम लोग। पर बॉबी जिंदल भले आदमी, मेहनती आदमी, थोड़े दिनों बाद बॉबी जिंदल बन गए कैलिफोर्निया के मुख्यमंत्री। क्या बन गए? जैसे अपने मुख्यमंत्री होता है, उनके बोलते गवर्नर, तो गवर्नर बन गए वहां के, कैलिफोर्निया गवर्नर बन गए। अब तो अपने वालों ने और लिखा, मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं बॉबी जिंदल, दिख रहा है भारतीयों का जलवा, जल्दी चले जाएंगे व्हाइट हाउस की तरफ। क्या होगा हमारा व्हाइट हाउस पर कब्जा? क्या व्हाइट हाउस का कलर एक दिन तिरंगे में रंग दिया जाएगा? क्या सफेद रंग बदल जाएगा? अब थोड़े दिनों बाद आए राष्ट्रपति के चुनाव। किसके चुनाव आए? जब ट्रंप राष्ट्रपति बना था ना, ट्रंप, तो अमेरिका में क्या दो पार्टियां हैं, जैसे अपने दो पार्टी भाई बीजेपी और कांग्रेस, पर अपने तो और भी खूब सारी पार्टियां हैं। वहां पे दो बड़ी पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन। क्या नाम है? एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक। कौन कौन सी दो पार्टियां? रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। 2008 में जब चुनाव हुए थे, डेमोक्रेटिक जीते थे, और डेमोक्रेटिक के राष्ट्रपति बन गए थे बराक ओबामा। कौन बन गए थे? 2012 में वापस डेमोक्रेटिक जीत गए, और वापस राष्ट्रपति कौन बन गए? बराक ओबामा। तो बराक ओबामा लगातार उनके 8 साल तक राष्ट्रपति। अब 2016 में चुनाव होने, अमेरिका मैच्योर डेमोक्रेसी, बहुत पुरानी डेमोक्रेसी, तो वो लोग डेमोक्रेसी का मतलब भी समझते हैं। आपने तो यहाँ कुत्ता लड़ाई है जी, वो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा समझते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो दो पार्टी, एक पार्टी ये रिपब्लिकन है, ये पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेट। अब राष्ट्रपति का चुनाव होना है, एक बंदा खड़ा होगा रिपब्लिकन से, एक बंदा खड़ा होगा डेमोक्रेटिक से। तो पहले रिपब्लिकन अपने मीटिंग लेते हैं सारे, और मीटिंग लेकर कहते हैं हाँ भाई बताओ राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ेगा। और मान लो आप में से दो आदमी खड़े हो गए, हम चुनाव लड़ेंगे, तो पहले पार्टी में वोटिंग करवाते हैं किसमें से किसको खड़ा करें। आपने तो क्या ऊपर से बता देते हैं बस फलान जी है, कोई चुन चपड़ नहीं करेगा, है तो है। वहां पार्टी में वोटिंग होती है, जो जनता समर्थक होती है उससे पूछते हैं कि भाई दो बंदे इनमें से बताओ कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। डेमोक्रेटिक में उधर वोटिंग नहीं हुई, डेमोक्रेटिक में लगभग तय था कि हिलेरी क्लिंटन लड़ेगी चुनाव। कौन लड़ेगी? हिलेरी क्लिंटन। उसके पति पहले राष्ट्रपति रहे हुए थे बिल क्लिंटन, और हिलेरी क्लिंटन बराक ओबामा की गवर्नमेंट में विदेश मंत्री थी, तो हिलेरी क्लिंटन लड़ेगी। रिपब्लिकन में दो आदमी तैयार हो गए कि हम लड़ेंगे, एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप, कौन है? दूसरा आदमी बॉबी जिंदल। दूसरे आदमी कौन थे? अब मतलब बॉबी जिंदल और डोनाल्ड ट्रंप में जो भी जीतेगा वो बाद में डेमोक्रेटिक वालों से लड़ेगा चुनाव। डेमोक्रेटिक से कौन खड़ी होगी? हिलेरी क्लिंटन। और पक्का पता था हिलेरी हारेगी,
क्योंकि बराक ओबामा को 8 साल हो गए थे राष्ट्रपति बने हुए, और 8 साल हो गए थे तो अब डेमोक्रेटिक से लोग तंग आ गए थे, और लोगों को यह था कि डेमोक्रेटिक को हराएंगे, कोई खड़ा हो जाए, और इस बार किसको जिताना है? रिपब्लिक। तो मतलब यदि बॉबी जिंदल और डोनाल्ड ट्रंप में से बॉबी जिंदल जीतते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनेंगे? बॉबी जिंदल। और यदि ट्रंप जीतते हैं तो कौन बनेंगे? ट्रंप। और अपने अखबारों ने वापस लिखना शुरू किया, बॉबी जिंदल खेल रहे हैं सेमीफाइनल, फाइनल में जीत है पक्की, क्या सेमीफाइनल में भी जीत दर्ज कर पाएंगे? स्थिति लग रही है मजबूत, जल्दी भारतीय पहुंच जाएंगे व्हाइट हाउस पर, मजबूती से बढ़ा रहे हैं अपने कदम। डेली इस प्रकार की बातें लिखे। दिवाली के आसपास का टाइम, एक दिन ट्रंप के जो बेटे की बहू है वो बेचारी कहीं जा रही, अमेरिका में कोई मंदिर के आगे अपने को 2 छोटी छोटी बच्चियां खड़ी फुलझड़ियां जला रही दिवाली की, और ट्रंप के बेटे की बहू भी वो कोई प्रचार में निकली हुई थी, वो भी उन बच्चियों के साथ में खड़ी हो गई, उसने फुलझड़ियां जला ली। तो बीच में वो खड़ी है और साइड के अंदर 2 छोटी छोटी अपनी बच्चियां खड़ी फुलझड़ियां जला रहे हैं। अगले दिन अपने अखबारों में लिखा, यह है भारतीयों का असर, ट्रंप की पुत्र वधू को मनानी पड़ी दीपावली, बॉबी जिंदल से डर रहे हैं ट्रंप, जीतेंगे जल्दी बॉबी जिंदल, बस सेमीफाइनल को पार करना जरूरी, फाइनल तो जीता हुआ समझ ही रहे हैं पूरी तरीके से। अब एक दिन बॉबी जिंदल घर से बाहर निकले प्रचार करने के लिए। एक अमेरिका के पत्रकार ने उनसे पूछा, आर यू एन इंडियन? क्योंकि चारों तरफ अपने अखबार तो यही कर रहे थे, इंडिया इंडिया इंडिया, आर यू एन इंडियन? उस बंदे ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया, उसने कहा, नो, आई एम एन अमेरिकन, प्राउड टू बी एन अमेरिकन। मुझे अमेरिकन होने पे गर्व है, मैं अमेरिकन। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन बात। जिसकी खाओ बाजरी, जो देश यदि आपको अपने देश का राष्ट्रपति बनने का मौका देता है उस देश पे प्राउड फील कीजिए। रहे होंगे आपके पूर्वज कभी भारत से, अब आपको वो देश मौके दे रहा है, वो देश आपको राष्ट्रपति बनने का मौका दे रहा है, वो देश आपको इतना आगे उस देश ने आपको गवर्नर बनाया है, उस देश ने आपको पॉलिटिक्स करने का मौका दिया है। अब आप उस देश की बुराई मत, अब वहां बैठ के कहोगे, हाँ चुनाव तो लड़ रहा हूं, बाकी दिल अभी हिंदुस्तान के लिए धड़क रहा है, तो फिर दिल को वहां ले जाके छोड़िए, फिर धड़काना यहां पर बंद कीजिए। तो अपने वालों की आदत ही है जी। तो बॉबी जिंदल तो तब हार गए, ट्रंप जीता, ट्रंप आदे बन गया राष्ट्रपति। तो इस बार अपनी किस्मत खुली, कमला हैरिस बन गई उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस के दादाजी तमिलनाडु से चले गए थे अमेरिका। कमला हैरिस अपनी जिंदगी में कभी इंडिया ही नहीं है, तो भी अपने वालों ने लिखा, दूसरे पद पर पहुंच चुके हैं भारतीय, क्या अगली बार बनेगी राष्ट्रपति? यही है कमला हैरिस के दादाजी का घर, जहां पर रहते थे कमला हैरिस के दादाजी। फिर बीच में ये जब जो बाइडेन जीता ही था नया नया, तब मोदी जी की अमेरिका की कोई यात्रा हुई, और उसमें देखो वो सीन बड़ा पॉपुलर हुआ कि बरसात हो रही है और मोदी जी छतरी लेके खड़े हैं, और कमला हैरिस उधर से भागती भी आ रही है, उसके पास बेचारी के पास छतरी नहीं है। आपने वालों ने गाना बना दिया, मेरी छतरी के नीचे आ जा। क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी? क्या कमला जल्दी आ जाएगी मोदी जी की छतरी के नीचे? इंडियन है जी, मनोरंजन प्रधान देश है, अपने देश को मनोरंजन चाहिए, थोड़े थोड़े दिनों के अंदर कुछ ना कुछ मनोरंजन आ जाना चाहिए, अपना देश राजी है उसके अंदर, है ना। कोई यूं रोजगार की, रोटी कपड़ा आवास मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रहेगी, चल रहे हैं, थोड़े दिन भूख मरे और दिन भूख मर लेंगे, एंटरटेनमेंट के अंदर कोई भी कमी आनी, मस्त देश है। कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है अल्लाह जाने, है ना। कि एक कोई आदमी था, नास्तिक था, नास्तिक समझते हो, जो भगवान में विश्वास है ना। तो एक नास्तिक आदमी था, गोरा था, कोई यूरोप का बंदा था, वो यूं बनाया हुआ थी, वो अपने इंडिया घूमने के लिए आया, और कई दिन तक इंडिया घूमा। इंडिया घूमने के बाद जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि अब मैं विश्वास करता हूं कि भगवान है। तो उसका देख लिया, इंडिया आता है तब पता चलता है, तुम बाहर बैठे बैठे कहते हो भगवान नहीं है भगवान नहीं है, यहाँ हमारे इतने भगवान है, मंदिर जाते हो, लोगों को देखते हो, तब पता चलता है ना भगवान है। तो उसने कहा ना ना, मंदिर जाने से भगवान का नहीं पता चला, तो इस देश को देख के मुझे पता चला कि भगवान है। कैसे? कोई तो है जो इसको चला रहा है। यदि भगवान नहीं होता तो देश चलता कैसे? चलता भाई साहब, कोई है, कोई ना कोई ताकत जरूर है जो इस देश को, वरना इतनी विविधताओं में एकता कैसे पॉसिबल हो सकती है? दुनिया के किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं। ये ना केवल हमने कह रखा है कि विविधता में एकता कितनी अच्छी है, कोई देश इस बात को स्वीकार नहीं करता। दुनिया के सारे देशों में एकता ही है, विविधता नहीं। पूरा यूरोप तो इस बात के लिए लड़ा था
कि वहां पर एक जाति है पोल। कौन जाति है? उन्होंने कहा और किसी के साथ नहीं रहेंगे, देश है पोलैंड। एक जाति है सर्ब, उन्होंने कहा और किसी के साथ नहीं रहेंगे, देश है सर्बिया। एक जाति है स्लाव, उन्होंने कहा और किसी के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए देश है स्लोवाकिया। जर्मन, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश जातियां हैं। अलग अलग जातियों ने अपने अपने क्या बना रखे हैं? अपने वालों का आगना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। हम सब रह जाएंगे भाई साहब, साथ में रह जाएंगे, बस मनोरंजन होते रहना चाहिए, उसमें कोई कमी आने तो कोई ना कोई अपने मनोरंजन कर ही देता है, इतने में अपने राजी रह जाते हैं। मतलब अपने कोई दो लोग लड़ रहे हैं, उसमें भी रील्स बनी हुई है और कोई मिलियंस में लोग देख रहे हैं उसको, यहां मजा आ रहा है। अरे महिलाएं लड़ रही तो और मजे आ रहे हैं, ये झिंडे पकड़ पकड़ के क्यों नहीं लड़ रही? जनता है जी अपने। चलो, तो ये कौन हो गया आपके अमरचंद? तो हमने सिलेबस बनाया, बांटिया जी को लेके। बांटिया जी मूल रूप से कहां के थे? कहीं की होगी क्रांति, हमें कोई लेना देना नहीं, पर दादाजी कहां के थे? बस खत्म बात। ऐसे एक बंदे की कहानी और अपने से थोड़ी सी जुड़ जाती है। लिखो तांत्या टोपे, नाम सुना होगा? हाँ, हेडिंग अलग ही डालनी पड़ेगी, तो हम बांटिया में लिखेगा क्या? हाँ, क्रांति में, क्रांति में आदमी थे तांत्या टोपे, लिखना तो क्रांति में ही है। हेडिंग डालो तांत्या टोपे। कौन बंदे? तांत्या टोपे। इस बंदे कहानी और बड़ी जोरदार। मैंने आपको बताया था कि मुगलों के दिन जब ढल रहे थे तो भारत में दो बड़ी शक्तियां मुगलों का स्थान लेने के लिए लड़ रही है, अंग्रेज और मराठे। कौन कौन? तो मैंने कहा था अंग्रेज मराठों के बीच में तीन लड़ाइयां हुई। कितनी लड़ाइयां हुई? फाइनल लड़ाई होती है 1718 में। फाइनल लड़ाई कब होती है? और उसके अंदर मराठों को अंग्रेज पूरी तरीके से हरा देते। मराठों का सबसे बड़ा जो बंदा होता है उसको बोलते पेशवा। क्या बोलते? और उस समय जो पेशवा था उसका नाम था बाजीराव सेकंड। क्या नाम था? पेशवाओं में दो बाजीराव हुए, एक वो बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल है, जो महानतम पेशवा थे, जिन्होंने कभी सपना देखा था कि अटक से कटक तक मराठों का झंडा होगा। कहां से कहां तक? और उतना ही गजब का योद्धा हुआ था जिसको आपने बाजीराव मस्तानी के अंदर देखा। दूसरे जो हुए वो ये बाजीराव सेकंड हुए, और बाजीराव सेकंड उतने बेलखने थे कि दूर दूर तक कोई भी लखन। तो अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को ढंग से हराया, पेशवा को ढंग से हराया, और हराने के बाद में साइन करवाए कि लिख आज के बाद में पेशवा नहीं हूं। और 1818 में बाजीराव सेकंड ने लिख के दिया कि आज के बाद मैं छोड़ो मेरे परिवार में कोई पेशवा बनेगा। पेशवा का पद क्या किया जाता है? अंग्रेजों ने कहा तू पूना नहीं रहेगा। पेशवा की राजधानी कौन सी होती थी? पूना। तू पूना नहीं रहेगा, आज के बाद तू रहेगा कानपुर। कहां रहेगा? तो उसने कहा ऐसा कानपुर में खाऊंगा क्या? अंग्रेजों ने कहा हम पेंशन देंगे। क्या देंगे तेरे को? तेरे को हम पेशवा के पद से हटा रहे हैं तो तेरे को क्या दे देंगे? पेंशन। तो अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव सेकंड। अंग्रेजों ने पेशवा का पद क्या कर दिया? समाप्त। बाजीराव सेकंड को पूना से कहां भेज दिया? कानपुर। और अंग्रेजों ने क्या दे दिया उसको? और बाजीराव सेकंड बेचारा चिल करने वाला बंदा था, चुपचाप कानपुर में बैठा रहा, पेंशन लेता रहा। बाजीराव सेकंड की जब डेथ होती है तो उनके बेटे थे नाना साहब। क्या नाम था? उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि भाई मेरे पिताजी की डेथ हो गई, अब मैं पेशवा हूं, मेरे को पेंशन दो। अंग्रेजों का भैया सुनो, पेशवा तो आपके पापा भी नहीं थे। 1818 तक पेशवा थे, 1818 के बाद पेशवा का पद क्या हो गया? समझ। पर आपके पापा को पेंशन इसलिए मिलती थी क्योंकि वो अंतिम पेशवा था। हमने उनको पेशवा के पद से हटाया था तो हमने पेंशन दे दी। अब आप पेशवा नहीं हो, आपको पेंशन। नाना साहब ने कहा मैं आपके खिलाफ क्रांति कर दूंगा। अंग्रेजों का ये करके देख सकते हो आप। तो नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ क्या की? क्रांति। लेकिन नाना साहब जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करते हैं तो नाना साहब के जो मुख्य सेनापति है वो कौन है? पर नाना साहब को वो जल्दी समझ में आएगी, पार पड़ेगी, तो नाना साहब चले गए नेपाल। कहां चले गए? तात्या टोपे अकेले रह गए। तात्या टोपे क्या करे? तो तात्या टोपे ज्वाइन कर लेते हैं झांसी की रानी को। इसके बाद चले जाते हैं। हमने अभी पढ़ा कि झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तात्या टोपे फिर अकेले। अब अंग्रेज पीछे पीछे, तात्या टोपे इस चक्कर में तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आ गए। कितनी बार राजस्थान आ गए? हमारा सिलेबस बढ़ा गए। लिखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट 2 बार राजस्थान आए थे। ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। 2 बार राजस्थान आए थे। ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। कहां पर आए थे 2 बार?
दो बार आते हैं, एक बार आते हैं अगस्त में, एक बार दिसंबर में। 1858 देख लो, अगस्त 1858 और दिसंबर 1858, ताकि याद रहेगा दो बार, इसी के कोष्टक में लिख ले। पहले अगस्त में आते हैं, निकल जाते हैं एक बार, फिर दोबारा कब आते हैं वापस? दिसंबर। कब कब आए दो बार बताओ देखे? अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। कौन राजस्थान है? टॉप कौन है? अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ते हैं यहां पर। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है कुवाड़ा। कौन सी जगह? देखो, कुवाड़ा का युद्ध, बटल ऑफ कुवाड़ा। कुवाड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। कुवाड़ा का युद्ध, बटल ऑफ कुवाड़ा। कौन सा युद्ध है? कुवाड़ा। अंग्रेजों का एक अधिकारी कुवाड़ा में तैयार खड़ा है। यहाँ पे कोटा में क्रांति को कौन दबाता है? रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स ने यहाँ पे ताजा टोपे को हरा दिया था। तो कौन सा अधिकारी हरा देता है? लिख लो, रॉबर्ट्स ने ताजा टोपे को हरा दिया। रॉबर्ट्स डिफीटेड ताजा टोपे। रॉबर्ट्स ने ताजा टोपे को हरा दिया। रॉबर्ट्स डिफीटेड ताजा टोपे। रॉबर्ट्स ने ताजा टोपे को हरा दिया। रॉबर्ट्स डिफीटेड ताजा टोपे। कौन से युद्ध में? कुवाड़ा। कुवाड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। कौन हरा देता है? रॉबर्ट्स। किसको हरा देता है? तो ताजा टोपे भीलवाड़ा से निकलते हैं, राजसमंद की तरफ जाते हैं। राजसमंद में एक जगह है रकमगढ़। कौन सी जगह? लिखो, रकमगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ रकमगढ़। रकमगढ़ कहां पे है? राजसमंद। पहले वाले के 4 दिन बाद। 4 दिन बाद होगा तो कब होगी लड़ाई बताओ देखे? वो 9 अगस्त तक कितने को होगी? बैटल ऑफ रकमगढ़। रकमगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद।